हम मध्य प्रदेश के दो अहम मुद्दों पर विशेष चर्चा करें। नंबर पहला है गोमांस का कांड और दूसरा है फर्जी गवाहों का कांड। आइए हम सबसे पहले भोपाल में जो 26 टन गोमांस की जब्ती हुई ना, उस पर चर्चा करें। ये जो भोपाल में नगर निगम का स्लॉटर हाउस है, बद चालाक है, कसाई घर है ना, उसमें भी बड़े वहाँ पर विचित्र कांड हुए। वैसे वहाँ जानवरों का वध करके उनका मांस बेचने का वो है स्लॉटर हाउस, परंतु वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या है, भैंस काटी जाती थी, फाड़े काटे जाते थे और गाय भी काटी जाती थी। 16 ताजा बछड़ों को काटने वाला मामला भी वहाँ पर उजागर हुआ। सब कुछ दब गया, मौन हो गया। अब मामला यहाँ पर विचित्र आया कि भैया जब हम एक तरफ तो नारा देते हैं कि संस्कृति से नाता है, गाय हमारी माता के, और हम उसी का वध करवा रहे हैं, तो ये झूठ क्यों, ये फरेब क्यों? एक मामला तो कुछ बड़ा विचित्र हुआ था कि एक भाजपा के बड़े प्रवक्ता हैं सुधांशु जी, बड़े विद्वान है, बहुत विद्वान है, हर चीज पे अपनी मास्टरी जताते हैं। वे मास्टर ऑफ ऑल हैं, मास्टर ऑफ ऑल है वे। उन्होंने गाय के बारे में एक कही कि अरे भैया ये गोवध है ना, जारी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय गाय है ना, उनका वध नहीं होना चाहिए, और जो जर्सी गाय है, जो विदेशी नस्ल की गाय है ना, उनका वध होना चाहिए, उनका गोमांस होना चाहिए, उनके बीफ का निर्यात भी होना चाहिए। कितनी अच्छी बात। क्या अब क्या कहें, आप बताइए, इसके बारे में सोचिए आप कि जो कुंवर वाली गाय है और ये गाय है, वो गाय, न जाने गाय का भी अब तो विश्लेषण करने लगे। और गौमूत्र और गोबर गाय के गौमूत्र और गोबर के नाम पर भी 3-4 करोड़ का खेला हो गया, सब कुछ हो गया। मामला तो बड़ा विचित्र है ना। अरे हम तो कहते हैं हमारे सनातन धर्म है ना, प्राण का सिद्धांत ही दूसरा है। सनातन धर्म कभी हिंसा की बात ही नहीं करता है, वो हिंसा के बिल्कुल विरोधी है। परंतु हमारे यहाँ पर तो कहते हैं कि नहीं, हिंसा करो। प्राणियों में सद्भावना हो, कहाँ से सद्भावना होगी? आप खुद ऐलान करो कि जो विदेशी गाय काटो, जर्सी गाय काटो, बेचो, कोई अपराध नहीं, बस देसी गाय मत काटो। तो गायों में भी देसी विदेशी का अंतर क्यों? ये तो होना नहीं चाहिए। अब ये तो हिंदूवादी है ना, हिंदू धर्म के वो हैं, अनुयायी हैं, तो वो हिंसा को भी वर्गीकरण करते हैं। हिंसा में भी अलग अलग बातें देखते हैं, है ना ये। अब ये भी, अरे तुम इंसानों में सांप्रदायिकता फैला रहे हो तो ठीक है, तुम प्राणियों में भी सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हो। क्यों घोल रहे हो भाई? मामला तो बड़ा विचित्र है। और अनेक पूर्वोत्तर के भाजपाई तो स्पष्ट कहते हैं कि हम गाय को गौ माता मानते ही नहीं है, वो तो पशु है, और पशु का वध होता ही है, होना भी चाहिए, और बीफ खाना भी एक संस्कार है। वाह, क्या बात है। अब कैसे क्या कहें, मामला तो बड़ा विचित्र हो गया भाई। अब जो ये 26 टन जो मांस, गोमांस का वो उसकी राजनीति चल रही है ना, उस पर क्या होगा? अच्छा, अब ये स्लॉटर हाउस का ठेका किसका है? ठेकेदार कौन है? और जो वहाँ पर कोई एक निरीक्षक भी होगा ना, जो नियंत्रक भी होगा ना, जो चेक करता होगा कि कहीं यहाँ पर ये पाड़े का गवांस है, बकरे बकरी है, इनका मांस है या गो मांस क्या है आखिर का? मान लीजिए वहाँ पर गो मांस जब मिल रहा है, जो बॉम्बे भेजा जा रहा था, तो आखिरकार ये गाय कटी कैसे? इसका मतलब निरीक्षक भी मिला हुआ है।
मामला बड़ा विचित्र है, एक सूक्ष्म जांच होना चाहिए। अब क्या किया जाए कुछ कह नहीं सकते, जो भी हो रहा है ना सब ये हो रहा है, अब जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, जितने नाटक हो रहे हैं ना होने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरी बात आती है। अब यहाँ पर हम डीजीपी और न्यायालय से एक अनुरोध करना चाहते कि न्यायालय में पुलिस द्वारा जो प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें फर्जी गवाह होते हैं। गवाह फर्जी है, फर्जी गवाहों के दस्तखत करा लिए जाते हैं। मऊगंज थाने के जो टीआई साहब ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया फर्जी गवाह बनाने का, और हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि न्यायालय में उन्हीं फर्जी गवाहों के आधार पर अपराधियों को सजा भी दे दी गई। मामला तो बड़ा रोचक है, जबकि न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का यह विवेकाधिकार भी होता है कि जो गवाह है ना बयान दे रहा है, जो गवाह प्रस्तुत किया जा रहा है, वो कितनी बार गवाह देने आता है, 1 बार 2 बार 3 बार, और जो गवाह देना है उसका स्टेटस भी तो जानना चाहिए ना कि वो क्या करता है। अब वहाँ टीआई साहब पर ड्राइवर गवाह बन रहा है, वहाँ पर जो थाने में कर्मचारी आते हैं, कुछ भी आते हैं, कोई सफाई कर्मी है वो भी गवाह बन रहा है, और दूसरे जो भी आते हैं वो फर्जी गवाह बन जाते हैं, उनके हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं, और उन्हीं गवाहों के आधार पर उनको प्रस्तुत भी कर दिए जाते होंगे, ये भी होता होगा, और उसी आधार पर न्यायिक निर्णय भी हो जाते होंगे। ये मामला तो बड़ा संकट में आ गया कि न्यायालय में भी अब गवाहों की पहचान भी बड़ी मुश्किल हो गई। और एक जो गवाह है जो भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो कितनी बार गवाह दे गया, कितनी बार गवाह देने आता है, वो कहाँ का कर्मचारी है, उसका व्यापार क्या है, उसका धंधा क्या है, इसकी भी तो जांच होना चाहिए, परंतु नहीं होती है। न्यायालय के सामने जाते हैं, न्यायाधीश के सामने आते, गवाह ने जैसा बोल दिया वैसा उन्होंने मान लिया और कर लिया, और गवाहों का तो जो देने आता उसका तो परीक्षण आज तक होता ही नहीं। तो डीजीपी मकवाना जी बड़े बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके सामने हमने ये मामला जब हम पे प्रस्तुत कर रहा है ना तो वे निश्चय ही कुछ न कुछ तो निर्णय लेंगे, परंतु अब तो न्यायालयों को भी जो गवाह आते हैं ना उनका परीक्षण करना चाहिए कि आखिरकार कौन गवाह है, सच्चा गवाह कौन है, झूठा गवाह कौन है, कौन सा गवाह प्रस्तुत किया गया है, कौन सा गवाह खरीदा गया और धन बल के आधार पर यह गवाह देने आया। ये सारा दायित्व न्यायालय का है, न्यायाधीशों का है, तो इस पर भी गंभीरता से चर्चा होना चाहिए। परंतु तो क्या दिक्कत मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अब कौन जांच करेगा, न्यायालय की कौन जांच करेगा कि गवाह देने अब जिनको फर्जी गवाहों के आधार से सजा हो गई वो तो उनके साथ तो अन्याय हो ही गया ना। कहाँ गया, कहाँ सत्य न्याय किसी को मिला, नहीं मिला ना। ठीक है, अब जो पुलिस द्वारा जो गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं ना उनका भी सर्वेक्षण होना चाहिए, उनका भी अध्ययन होना चाहिए। यदि पुलिस की तरफ से एक गवाह 1 बार 2 बार आ जाए और उसके से अधिक बार गवाह के रूप में आता है ना तो उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि वो फर्जी गवाह के। अब ये तो हमारे यहाँ की न्याय विधा में कितनी कितनी विसंगतियाँ आई, अब इन्हें भी दूर करना जरूरी है। तो हमने 2 मामले प्रस्तुत किए हैं ना, ये बड़े रोचक हैं, और इस पर डीजीपी को और जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट को, जो न्यायाधीश है उनको भी गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना पड़ेगा। ये प्रथा जरूरी में लागू करना पड़ेगी कि जो गवाह देने आता है उसका भी जो स्टेटस का संज्ञान होना चाहिए न्यायालय को। ये यदि इस तरह की व्यवस्था हो गई ना तो कोई फर्जी गवाह देने नहीं आएगा। वो जान देगा कि अरे न्यायिक जांच होगी, मेरा स्टेटस आएगा, मेरा सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, तो वो कोई भी फर्जी गवाह देने आएगा ही नहीं। चलिए, जो हमने जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो प्रस्तुत किए हैं ना उसके बारे में आप भी सोचिए और हमें भी बताइए। अब तो सुधार करना है ना, अब तो सुधारवाद चलेगा,
ये नाजीवाद, कोकनीवाद, संघीवाद, ये कुछ नहीं चलेगा। ये धनवाद अब तो सुधारवाद चलेगा। हमें सुधार करना है, भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। तो जब तक हम हमारे यहाँ की सुव्यवस्थाएं नहीं करेंगे ना, तब तक भारत है ना, न तो स्वर्णिम भारत बनेगा और न विश्व गुरु बनेगा। हमें तो आदर्शी राष्ट्र बनाना है भारत को, कि विश्व उसका अनुकरण करे। तो ये मध्य प्रदेश की 2 समस्याओं पर हमने जो प्रस्तुति कैसी लगी। और यहाँ पर सबसे निकम्मी तो अफसरशाही है। अफसरशाही के चक्र में ये पूरी सरकार फंसी हुई है। मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, सब ये सारे अफसरों के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। उन्हीं के झूले में झूलना है। वो जैसा झूलाते हैं वैसा झूलते हैं। ये भी कोई किसी से छिपा नहीं है, ये भी बहुत कड़वा सच है, जान लीजिए। ये मामला बड़ा विचित्र है। तो आपको हमने कि जो 2 मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत किए ना, इस पर आप भी आत्मचिंतन कीजिए। आप भी अपना निर्णय दीजिए कि आखिरकार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे सुव्यवस्था होना चाहिए। भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है या नहीं। आपके आत्मचिंतन से, आपके निर्णय से ही भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। जन सोच से भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। इन नेताओं की लफाजी और से भारत स्वर्णिम भारत नहीं बन सकेगा। प्रस्तुति आपके सामने है, सच आपके सामने है, निर्णय आपको करना है। हमारा काम है सच की प्रस्तुति करना, वो हमने कर दिए। अब आप सोचिए, आप आत्मचिंतन कीजिए और अपना निर्णय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।